चलिए थोड़ा ऊपर लो ऊपर। तो आज अपना टारगेट है डीसी जनरेटर, और जो डीसी जनरेटर है उसकी भी आर्मेचर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन। तो आज अपन देखेंगे डीसी जनरेटर की आर्मेचर रिएक्शन कि भाई आर्मेचर रिएक्शन क्या है और डीसी जनरेटर में हम किसे आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। ये आज अपना टारगेट है, 15-20 मिनट इसी पर डिस्कस करेंगे। रोक लो। चलिए, तो आर्मेचर रिएक्शन अपना टारगेट है। तो अब मैं आपको बताता हूँ आर्मेचर रिएक्शन क्या है। तो ये हमारा डीसी जनरेटर है, एकदम बढ़िया। ये हमारा क्या हो गया? डीसी जनरेटर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि डीसी जनरेटर में सबसे पहले हमको चाहिए मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले डीसी जनरेटर में क्या चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। कौन सा फ्लक्स चाहिए? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मतलब मैं आपको आर्मेचर रिएक्शन समझा रहा हूँ और उसके लिए मैं पहले क्या बता रहा हूँ आपको? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो डीसी जनरेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए फील्ड वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फील्ड वाइंडिंग का। तो तुम एक बार में समझो, ये आपका जो पोल है इस पर कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग। ये आपका पोल है और इस पोल पर फील्ड वाइंडिंग है। डन है। ये हमारी कौन सी वाइंडिंग हुई? फील्ड वाइंडिंग। तो मैं बार बार कह रहा हूँ भाई ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको हम डीसी वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे। किससे कनेक्ट करेंगे? डीसी वोल्टेज से आपने कनेक्ट कर दिया। अब अगर आप वोल्टेज से कनेक्ट करोगे तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है उसमें क्या फील होगी? करंट। डन है। अब करंट के कारण एम्पियर टर्न, उसके कारण एमएमएफ, और उसके कारण क्या है? फ्लक्स। उसके कारण क्या है? तो ये अपनी पहले भी चर्चा हो गई भाई डीसी जनरेटर में हमको फ्लक्स चाहिए, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इसके लिए हम कौन सी वाइंडिंग का प्रयोग करेंगे? फील्ड वाइंडिंग। तो फील्ड वाइंडिंग को आप वोल्टेज से कनेक्ट करोगे, करंट आएगा, एम्पियर टर्न आएगा, एमएमएफ आएगा और फ्लक्स आएगा। मतलब पूरे जनरेटर में फ्लक्स है। पूरे जनरेटर में क्या है? फ्लक्स। और किसके कारण? फील्ड वाइंडिंग के कारण। फील्ड वाइंडिंग का। डन है। तो अब एक बार हम दोबारा डायग्राम बना रहे हैं। ये हमारा बड़ा डायग्राम होगा एकदम समझने की पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हमारा एकदम बढ़िया हमने बड़ा डायग्राम मान लिया। डन है। अब मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो पोल है ना, ये नॉर्थ पोल है। कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल। और ये कौन सा पोल है? साउथ पोल है। ये हमारा साउथ पोल हो गया। और एकदम बढ़िया हमारे पूरे जनरेटर में मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। कौन सा आ गया? मैग्नेटिक। अब हम क्या करेंगे? ये जो फ्लक्स है इस फ्लक्स में घुमाएंगे। इस फ्लक्स में क्या करेंगे? घुमाएंगे। किसको? आर्मेचर वाइंडिंग को। किसको घुमाएंगे? आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग को। तो इसमें एक्चुअल में क्या है? यहाँ हमारा आर्मेचर है। ये हमारा क्या है? आर्मेचर। और इस आर्मेचर में क्या है? स्लॉट। ये आर्मेचर में क्या है? स्लॉट। और इन स्लॉटों में क्या है? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर वाइंडिंग। उन आर्मेचर वाइंडिंग में क्या है? कोयल। क्या है? कोयल। और कोयल में भी क्या है? कंडक्टर। तो इन कंडक्टरों को हम घुमा रहे हैं। कहाँ पर? फ्लक्स में। तो मैंने कहा कि भाई ये आर्मेचर है, आर्मेचर में स्लॉट है, स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल है, कोयल में क्या है? कंडक्टर। उन कंडक्टरों को हम क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। कहाँ? फ्लक्स में। भाई ये फ्लक्स ही तो है। इस फ्लक्स में हम इसको क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं। तो जब हम फ्लक्स में इसको घुमाएंगे ना तो ये कंडक्टर में क्या पैदा होगा? ईएमएफ। क्या पैदा होगा? ईएमएफ। और वो ईएमएफ पैदा होगा एसी। वो ईएमएफ क्या पैदा होगा? एसी। वो ईएमएफ आपका एसी पैदा होगा। तो आर्मेचर वाइंडिंग को घुमाया हमने। कहाँ घुमाया? फ्लक्स में। तो आर्मेचर वाइंडिंग में क्या उत्पन्न हुआ? ईएमएफ। अब ये कम्यूटेटर है। ये जो अभी हमने बनाया डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं बना। ये हमारा क्या है? कम्यूटेटर। तो हम क्या करते हैं? ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसको किससे कनेक्ट कर देते हैं? कम्यूटेटर से। किससे कनेक्ट कर देते हैं? इस तरह से हमने कम्यूटेटर से कनेक्ट कर दिया। अब ये कम्यूटेटर क्या करता है? एसी जो जनरेट हुई उसको किसमें बदल देता है? डीसी में। बदल दिया डीसी में। अब यहाँ हमने लगा दिए ब्रूस। यहाँ हमने क्या लगा दिए? ये हमने मान ली समझने के हिसाब से ये ब्रूस है किसकी? कार्बन की। तो ये हमने कार्बन की ब्रूस यहाँ लगा दिए। डन है। तो ये जो डीसी जनरेटर है ये कार्बन की ब्रूस हो गई। अब क्या हुआ? अब हमें आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल के कंडक्टर को फ्लक्स में घुमाएंगे। तो जब फ्लक्स में घुमाएंगे तो उसमें क्या पैदा होगा? ईएमएफ। और वो ईएमएफ क्या होगा? एसी। तो उसको डीसी में कौन बदल देगा? कम्यूटेटर। अब एक कम्यूटेटर है। देखो फील्ड वाइंडिंग कॉपर की, आर्मेचर वाइंडिंग की कॉपर की, तो कम्यूटेटर भी कॉपर का। कॉपर और कॉपर में भी हाइड्रोन कॉपर। अच्छा, तो ये एसी को डीसी में बदल दिया और वो डीसी को बाहर लेकर कौन आ गई? ब्रूस। ठीक है। अब हम बात करते हैं आर्मेचर रिएक्शन की। किस करते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। अब हमने जनरेटर पर यहाँ लोड लगा दिया। जनरेटर पर यहाँ क्या लगा दिया? लोड। ये कौन सा लोड है? इलेक्ट्रिकल लोड। कौन सा लोड है? इलेक्ट्रिकल लोड। अब इलेक्ट्रिकल लोड जैसे अपना पंखा, उस पंखे को करंट चाहिए। पंखे को क्या चाहिए? तो ये लोड हो गया इलेक्ट्रिकल, उसको क्या चाहिए? करंट। तो ये लोड है, ये करंट किससे मांगेगा? ब्रूस से। ब्रूस किससे मांगने वाली है? कम्यूटेटर से। और कम्यूटेटर किससे मांगेगा?
आर्मेचर वाइंडिंग से, और आर्मेचर वाइंडिंग किससे, आर्मेचर की कोयल से, और आर्मेचर कोयल किससे, आर्मेचर के कंडक्टर से। कंडक्टर से। तो जो लोड को करंट चाहिए, लोड क्या चाहिए भाई, लोड किससे कनेक्ट है, ब्रुश से। तो जो लोड को करंट चाहिए वो लोड करंट किससे मांगेगा, ब्रुश से, ठीक है। और ब्रुश किससे, कम्यूटेटर से। फिर कम्यूटेटर किससे, आर्मेचर वाइंडिंग से। आर्मेचर वाइंडिंग किससे, कोयल से। कोयल किससे, कंडक्टर से। तो लोड की जो करंट है ना वो कहाँ फील होगी, आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल के कंडक्टर। अब लोड ज्यादा है, लोड ज्यादा है तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट भी ज्यादा है। लोड कम है तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट भी कम होगी। तो यहाँ आर्मेचर वाइंडिंग में क्या फील हो रही है, करंट। करंट। और जब कोई वाइंडिंग में करंट फील होती है ना तो क्या आता है, फ्लक्स। फ्लक्स। क्या आता है, फ्लक्स। तो यहाँ दो फ्लक्स है। कितने फ्लक्स हैं, 2 फ्लक्स। एक तो फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स और एक आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स। अरे दो वाइंडिंग है तो दोनों में करंट है, दोनों का फ्लक्स है। तो यहाँ आर्मेचर का फ्लक्स और आ गया, क्या आ गया, आर्मेचर। और आर्मेचर का फ्लक्स किस पर डिपेंड है, लोड पर। लोड पर। अच्छा, तो अब हमारा टारगेट आर्मेचर रिएक्शन है, क्या है, आर्मेचर रिएक्शन। तो ये जो हमारा मेन फ्लक्स है, कौन सा फ्लक्स है, मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स, जो कि किसने जनरेट किया है, फील्ड वाइंडिंग फील्ड ने। वाइंडिंग। और दूसरा कौन सा है, आर्मेचर फ्लक्स। दूसरा कौन सा है, आर्मेचर का फ्लक्स। ये किसके कारण आया है, लोड के कारण। लोड के कारण। किस कारण आया है, लोड के कारण। तो ये हमने मान लिया फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है। किसका फ्लक्स है, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है, जो कि मेन फ्लक्स है। अब हम बात करेंगे आर्मेचर फ्लक्स की, किसकी, आर्मेचर फ्लक्स। तो तीन सिचुएशन है। ये आर्मेचर फ्लक्स है, मेन फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध। ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, क्या है, आर्मेचर का। ये किसका विरोध कर रहा है, मेन फ्लक्स का। मेन फ्लक्स का विरोध कर रहा है। रोको एक बार। तो ये जो आर्मेचर फ्लक्स है ना, मान लेते हैं मेन फ्लक्स का अपोज कर रहा है। मेन फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। आर्मेचर फ्लक्स फील्ड वाइंडिंग के फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो ये जो रिएक्शन होगी ना, ये होगी डीमैग्नेटाइजिंग। ये क्या होगी, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन होगी। क्या होगी, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अब हमने क्या कहा, ये हमारा लोड है, लोड के कारण लोड करंट किससे मांग रहा है, ब्रुश से। ब्रुश किससे, कम्यूटेटर से। कम्यूटेटर किससे, आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल के कंडक्टर से। तो जब आर्मेचर वाइंडिंग में करंट फ्लो होगी तो करंट के कारण क्या आएगा, फ्लक्स, वो है आर्मेचर फ्लक्स। अगर ये आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स का क्या कर रहा है, विरोध, तो ये डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। कौन सी है, डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अब इस डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन का मतलब डिसएडवांटेज क्या है, मान लो अपनी मेन फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स 10 वेबर था, कितना था, 10 वेबर, और ये आर्मेचर फ्लक्स मान लो कितना है, 2 वेबर। कितना है, 2 वेबर, तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, 8 वेबर। और तुम्हें पता है जनरेट होने वाला जो वोल्टेज है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, 5ZNP अपॉन किसके, 60A के। अब अगर यहाँ फ्लक्स घट गया, फ्लक्स क्या हो गया, कट गया, तो जनरेटेड ईएमएफ भी क्या हो गया, घट गया, तो डीमैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण आपका जनरेटेड ईएमएफ क्या होता है, घट जाता है। डन है। तो ये आर्म, और दूसरा लोड बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, लोड बढ़ेगा, तो आर्मेचर वाइंडिंग में करंट बढ़ेगी, आर्मेचर फ्लक्स भी बढ़ेगा। मेन फ्लक्स पर जो, अगर ये आर्मेचर फ्लक्स बढ़ेगा तो जो मेन फ्लक्स है, जैसे 2 की जगह मान लो 4 वेबर हो गया, तो नेट फ्लक्स और कम हो जाएगा, और नेट फ्लक्स कम हो गया तो जनरेटेड वोल्टेज और कम हो जाएगा। ये तो एक आर्मेचर रिएक्शन है। अब दूसरी आर्मेचर रिएक्शन देखो, दूसरी आर्मेचर रिएक्शन, ये हमारी फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स है। किसका फ्लक्स है, फील्ड वाइंडिंग का। तो इसको हम मान लेते हैं फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, या इसे मान लेते हैं मेन फ्लक्स। क्या मान लेते हैं, मेन फ्लक्स। मान लेते हैं ये जो अपना आर्मेचर फ्लक्स है, क्या है, आर्मेचर फ्लक्स। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, दोनों क्या है, एक ही मेरा कहने का मतलब है, मान लो आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स की क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। तो ये कौन सी आर्मेचर रिएक्शन होगी, मैग्नेटाइजिंग। मैग्नेटाइजिंग। ये कौन सी होगी, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। और इसके कारण क्या होगा, इसके कारण आपका नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और नेट फ्लक्स बढ़ेगा तो आपका जनरेटेड ईएमएफ भी क्या होगा, बढ़ेगा। अब मैंने क्या कहा, आर्मेचर फ्लक्स क्या है, आर्मेचर जो निर्भर करता है लोड पर, लोड ज्यादा तो आर्मेचर फ्लक्स भी ज्यादा। मान लो ये आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स की क्या कर रहा है, हेल्प, तो नेट फ्लक्स बढ़ गया तो जनरेटेड ईएमएफ भी बढ़ गया। इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। अब सब, एक मिनट रोको, अब सबसे महत्वपूर्ण जो आर्मेचर रिएक्शन है वो ये है, मान लेते हैं ये हमारा फ्लक्स है फील्ड वाइंडिंग का, क्या है, फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स, या फिर हमने इसको क्या मान लिया, मेन फ्लक्स। क्या मान लिया, मेन फ्लक्स। यहाँ पर हमारे आर्मेचर फ्लक्स ने अपोज किया है, क्या किया है, अपोज किया, यहाँ पर हमारे आर्मेचर फ्लक्स ने क्या किया है, हेल्प। मान लेते हैं ये जो हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, क्या है, आर्मेचर फ्लक्स, ना तो हेल्प कर रहा है और ना ही अपोज कर रहा है, ना ही हेल्प कर रहा है और ना ही क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। ये हमारी
मान लो ये हमारा आर्मेचर फ्लक्स है, क्या है, आर्मेचर फ्लक्स यानी 90 डिग्री पर, किस पर है, 90 डिग्री। तो इसको बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, क्रॉस मैग्नेट, इसको बोलेंगे क्रॉस मैग्नेट आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, क्रॉस मैग्नेट है। भाई यहाँ तो आर्मेचर फ्लक्स अपोज कर रहा है, यहाँ आर्मेचर फ्लक्स क्या कर रहा है, हेल्प। यहाँ ना हेल्प कर रहा है ना अपोज, इसको बोलेंगे क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, क्रॉस और जनरेटर में जो स्पार्किंग आती है, क्या आती है, स्पार्किंग, वो किसके कारण आती है, क्रॉस मैग्नेट, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण। अब हमारा टारगेट है, हमें किसको खत्म करना है, क्रॉस मैग्नेटिक आर्मेचर रिएक्शन को खत्म करना है। तो वही बात हुई। तो अब अपना टारगेट है क्रॉस मैग्नेटिक आर्मेचर रिएक्शन को क्या करना है, खत्म। क्यों खत्म करना है, क्योंकि इसके कारण क्या आती है, स्पार्किंग। इस कारण क्या आती है, स्पार्किंग। अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आर्मेचर करंट ज्यादा तो आर्मेचर फ्लक्स भी ज्यादा, और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग आर्मेचर रिएक्शन भी ज्यादा। ज्यादा। तो क्रॉस मैग्नेटिक के कारण स्पार्किंग आ रही है, लेकिन क्रॉस मैग्नेटिक किस कारण आ रहा है, आर्मेचर करंट के कारण। किस कारण आ रहा है, आर्मेचर। और अब हमें क्रॉस मैग्नेटिक प्रभाव को क्या करना है, खत्म। तो देखो कैसे करेंगे। तो ये हमारा, ये हमने मान लिया कि ये हमारा, दोबारा अगेन हमने मान लिया कि ये हमारा डीसी जनरेटर है, ये हमारा क्या है, डीसी जनरेटर। और अब हमारा टारगेट किसको खत्म करना है, क्रॉस मैग्नेट आर्मेचर रिएक्शन। तो देखो ये हमारा मेन पोल है, ये हमारा कौन सा पोल है, ये हमारा मेन पोल है, डन है। ये हमारा मेन पोल, ये हमारे मेन पोल है, ये हमारे कौन से पोल हैं, मेन, यानी मेन पोल है। ये हमने मान लिया नॉर्थ पोल, ये कौन सा पोल है, साउथ, ये नॉर्थ, और ये कौन सा है, साउथ। और अब हमारा टारगेट क्या है, क्रॉस मैग्नेट को खत्म करना। किसको खत्म करना, क्रॉस मैग्नेट। तो ये जो दो मेन पोल है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ, यानी ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है नॉर्थ और साउथ, इसमें हमें क्रॉस मैग्नेट को खत्म करना है। किसको खत्म करना है, क्रॉस मैग्नेट। क्रॉस मैग्नेट। तो ये जो दो मेन पोल है, क्या है, दो मेन पोल, इनके मध्य क्रॉस मैग्नेट को खत्म करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इंटरपोल का। इंटरपोल का। किसका यूज करते हैं, इंटरपोल। तो ये हमारे संसार में अचानक कौन आ गया, इंटरपोल को। क्या आ गया, इंटरपोल। इंटरपोल। तो ध्यान रखना, इंटरपोल का जो एक काम है वो ये है कि इंटरपोल किसको खत्म करता है, क्रॉस मैग्नेट। और कहां पर क्रॉस मैग्नेट, दो मेन पोल के मध्य। कहां पर, दो मेन पोल। अब ये पोल कैसे बना, क्योंकि हमने इस पर फील्ड वाइंडिंग लगाई थी। क्या लगाई थी, फील्ड वाइंडिंग। तो ये पोल कैसे बनेगा, इस पर भी हमें वाइंडिंग लगानी होगी। क्या लगानी होगी, वाइंडिंग। यानी यहाँ पर हमें क्या लगानी होगी, वाइंडिंग लगानी होगी। यानी कि ये हमारा इंटरपोल है, ये हमारा कौन सा पोल है, इंटरपोल। ये हमारा कौन सा पोल है, इंटरपोल। तो इसको पोल बनाने के लिए इस पर हमें क्या लगानी होगी, वाइंडिंग। तो यहाँ हमने लगा दी वाइंडिंग, ये हमारी वाइंडिंग है। तो ये जो जनरेटर है इसमें एक और वाइंडिंग आ गई, यानी जो कहां पर लगी हुई है, इंटरपोल पर। कहां लगी हुई है, इंटरपोल। तो इंटरपोल पर जो वाइंडिंग लगी है इसका नाम क्या है, इंटरपोल वाइंडिंग। क्या है, इंटरपोल वाइंडिंग। या फिर इसका एक नाम और है, कौन सा, जैसे कम्यूटेटर नहीं होता क्या, तो इसका नाम है कम्यूटेटिंग। कम्यूटेटिंग। तो यह इसका और क्या नाम है, कम्यूटेटिंग वाइंडिंग। क्या नाम है, कम्यूटेटिंग। अब तुम्हें ये तो पता है, अगर वाइंडिंग है तो वाइंडिंग में क्या फील होगी, करंट। तो करंट आएगी कहां से, भाई वाइंडिंग है तो वाइंडिंग में क्या फील होगी, करंट। तो करंट आएगी कहां से, तो तुम्हें पता है जनरेटर में तो बिजली एक ही जगह जनरेट होती है, और वो क्या है, आर्मेचर। वो क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये जो आपका आर्मेचर है, ये जो यानी आर्मेचर की वाइंडिंग जो कम्यूटेटर और ब्रूश से कनेक्ट है, ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है, ये क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग। इस आर्मेचर वाइंडिंग है, इसकी ये जो आर्मेचर वाइंडिंग है इसको कहाँ कनेक्ट कर देंगे, इंटरपोल से। कहाँ कनेक्ट कर देंगे, इंटरपोल। तो जितनी करंट आपकी आर्मेचर वाइंडिंग में उतनी करंट कहाँ फिल होगी, इंटरपोल। इंटरपोल में। अब तुम्हें पता है जब इंटरपोल में करंट फिल होगी तो तुम्हें पता है करंट के कारण क्या आएगा, एम्पियर टर्न। क्या आएगा, एम्पियर टर्न। और एम्पियर टर्न के कारण क्या आएगा, एमएमएफ। और एमएमएफ के कारण क्या आएगा, फ्लक्स। तो ये भी तो क्रॉस मैग्नेट फ्लक्स ही है। तो ये जो क्रॉस मैग्नेट फ्लक्स है इसको कौन खत्म करेगा, इंटरपोल वाइंडिंग। कौन खत्म करेगी, तो दो मेन पोल है, और इन दो मेन पोल के मध्य हमें किसको खत्म करना है, क्रॉस मैग्नेट। तो कौन खत्म करेगा, इंटरपोल की वाइंडिंग। ये इंटरपोल की वाइंडिंग का एमएमएफ काम आया है। क्या काम आया है, एमएमएफ काम आया है। अरे भाई क्रॉस मैग्नेट आर्मेचर करंट के कारण ही तो आ रही थी, तो ये एमएमएफ भी तो आर्मेचर करंट के कारण ही आया है। तो दो मेन पोल के मध्य क्रॉस मैग्नेट कौन खत्म करता है, इंटरपोल की वाइंडिंग का एमएमएफ। अब ये हमारा मेन पोल है, ये हमारा क्या है, मेन पोल। इसके सामने भी क्रॉस मैग्नेटिक प्रभाव है, इसके सामने भी क्या है, क्रॉस मैग्नेटिक। अब इसको कैसे खत्म करें, तो देखो ये मान लिया ये हमारा मेन पोल है, ये हमारा कौन सा पोल है, मेन पोल। इस मेन पोल के सामने हमें किसको खत्म करना है, क्रॉस मैग्नेट। क्रॉस मैग्नेट। तो हम यहाँ पर भी एक क्या लगाते हैं, वाइंडिंग। हाँ यहाँ पर भी क्या लगाते हैं,
ये मेन पोल है, इसमें यहाँ स्लोट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? स्लोट। यानी यहाँ जैसे हमने क्या बना दिए? स्लोट। यहाँ हमने स्लोट लगा दिए और इस स्लोट में भी क्या लगाएंगे? वाइंडिंग। वाइंडिंग। हाँ, इस स्लोट में भी क्या लगाएंगे? वाइंडिंग। और इस वाइंडिंग का नाम क्या है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। अब कम तो दो तीन बातें हमारी चर्चा में आई क्यों? कंपनसेटिंग वाइंडिंग हमको खत्म करना है क्रॉस मैग्नेट को। किसको? क्रॉस मैग्नेट। ये वही मैग्नेट है जो आर्मेचर करंट के कारण आया। इस क्रॉस मैग्नेट को खत्म करना है। हाँ, मेन पोल के सामने। तो मेन पोल का जो फेस है ना, उसमें एक वाइंडिंग लगाती है जिसका नाम क्या है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और तुम्हें पता है अगर वाइंडिंग है तो वाइंडिंग को करंट चाहिए। वाइंडिंग को क्या चाहिए? करंट तो चाहिए। इसको भी करंट कहाँ से मिलेगी? आर्मेचर वाइंडिंग से। कहाँ से मिलेगी? आर्मेचर। तो ये भी आर्मेचर वाइंडिंग कैसे होती है? सीरीज में। सीरीज में। तो जब इसमें करंट फिल होगी तो करंट के कारण क्या आएगा? एम्पियर टर्न। एम्पियर टर्न के कारण क्या आएगा? एमएमएफ। और एमएमएफ के कारण क्या आएगा? फ्लक्स। फ्लक्स। लेकिन ये जो फ्लक्स है किसको खत्म करेगा? क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को। फ्लक्स को। तो इस तरह से ये आपका मेन पोल के सामने कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कंपनसेटिंग वाइंडिंग। किसको खत्म करने के लिए? क्रॉस क्रॉस मैग्नेट। तो डीसी जनरेटर में दो वाइंडिंग और आ गई, एक तो इंटरपोल वाइंडिंग और एक कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग। अब अपन शॉर्ट में मान लेते हैं कि ये हमारा आर्मेचर है। ये हमारा क्या है? आर्मेचर। और ये वही आर्मेचर है जो धुआंधार घूमता है। कहाँ? फ्लक्स में। कहाँ घूमता है? फ्लक्स में। और किसका फ्लक्स? फील्ड वाइंडिंग। तो दो वाइंडिंग है। ये हमारी कौन सी वाइंडिंग मान लेते हैं हम? इंटरपोल। क्या मान लेते हैं? इंटरपोल। इंटरपोल वाली वाइंडिंग। और ये कौन सी वाइंडिंग है? कंपनसेटिंग। कौन सी है? कंपनसेटिंग। तो ये हमारी इंटरपोल वाइंडिंग है। बराबर बोलते रहो। कौन सी वाइंडिंग है? इंटरपोल वाइंडिंग। और ये कौन सी वाइंडिंग है? कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। कंपनसेटिंग वाइंडिंग। डन है। अब क्या नाम है तुम्हारा? रंजीत। ये जो इंटरपोल वाइंडिंग है, इंटरपोल वाइंडिंग। इंटरपोल वाइंडिंग का जो एमएमएफ है हाँ। उसने तो खत्म किया क्रॉस मैग्नेट क्रॉस को। मैग्नेट को। इस इंटरपोल वाइंडिंग का जो ईएमएफ है, इंटरपोल वाइंडिंग का क्या है? ईएमएफ। ईएमएफ। वो खत्म करता है रिएक्टेंस वोल्टेज को। किसको खत्म करता है? रिएक्टेंस वोल्टेज को। अभी रिएक्टेंस वोल्टेज क्या है? ये एक अलग चर्चा का विषय है। डन और नोट डन? तो अभी एक बार शॉर्ट में बता देते हैं। तो देखो कैसे अपना टारगेट आर्मेचर रिएक्शन था। क्या था? आर्मेचर रिएक्शन। ये बात समझ में आ गई? सही है। तो डीसी जनरेटर में बिजली पैदा करने के लिए, बिजली जनरेट करने के लिए रंजीत सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स चाहिए। हाँ, सही क्या बात चाहिए? है। मैग्नेटिक फ्लक्स। अब तुम कहाँ से लाओगे मैग्नेटिक फ्लक्स? फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग अब से। फील्ड वाइंडिंग फ्लक्स कहाँ से लाएगी? इसको हम सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। डीसी सप्लाई से। अब डीसी सप्लाई से अगर बाहर से कनेक्ट कर रहे हो तो सेपरेटली एक्साइटेड, Separately और अगर अंदर से आर्मेचर तो सेल्फ Self एक्साइटेड। excited। वो अपना टारगेट नहीं है। कुल मिलाकर वोल्टेज, करंट, एम्पियर टर्न, एमएमएफ और फ्लक्स। तो जनरेटर में फ्लक्स चाहिए और फ्लक्स आ गया फील्ड वाइंडिंग के फील्ड वाइंडिंग के कारण। इसको बोलते हैं मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स। डन है। अब तुम्हें पता है डीसी जनरेटर में हम किसको घुमाते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग की कोयल के कंडक्टर को। कंडक्टर को। तो जब आप इसको घुमाओगे हाँ फ्लक्स में, तो क्या उत्पन्न होगा? ईएमएफ। ईएमएफ। लेकिन उसमें ईएमएफ पैदा होता है एसी। एसी। तो कम्यूटेटर उसको किसमें बदलता है? डीसी में। DC में। और बुरुस के माध्यम से हम बाहर ले आइए। अब तुम्हें पता है जनरेटर पे तो इलेक्ट्रिकल लोड होता है। सेगमेंट होता है। जनरेटर में क्या होता है? अब जनरेटर पर तो इलेक्ट्रिकल लोड है, तो इलेक्ट्रिकल लोड को क्या चाहिए? करंट। करंट लोड ज्यादा तो करंट, ज्यादा होगी। और लोड कम तो करंट। कम होगी। तो सीधा बात है लोड। लोड। अरे भाई ये लोड कहाँ से? लोड को मान लो करंट चाहिए, करंट तो ये करंट ब्रूस से ही तो आएगी। सही ब्रूस कहाँ से लाएगा? कम्यूटेटर कम्यूटेटर। से। कम्यूटेटर कहाँ से लाएगा? आर्मेचर वाइंडिंग से। आर्मेचर वाइंडिंग में कोयल, और कोयल में कंडक्टर। उस कंडक्टर में बिजली जनरेट हुई है। हाँ। अब तुम लोड बढ़ाओगे तो उस कंडक्टर में करंट का मान बढ़ेगा। बढ़ेगा। लोड घटाओगे तो उस कंडक्टर में करंट का मान घटेगा। घटेगा। डन है। अब जब कोई वाइंडिंग में करंट फिल होती है तो फ्लक्स नहीं आता क्या? फ्लक्स। फ्लक्स आएगा। फ्लक्स तो आएगा। दो वाइंडिंग है, दोनों में फ्लक्स है। फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स सर आर्मेचर। आर्मेचर का फ्लक्स। आर्मेचर वाइंडिंग का फ्लक्स है, उसका प्रभाव किस पर? मेन फ्लक्स पर। मेन फ्लक्स। यही क्या है? आर्मेचर रिएक्शन। अब या तो आर्मेचर फ्लक्स मेन फ्लक्स का अपोज करेगा या हेल्प करेगा। यस। अगर ये अपोज करता है तो नेट फ्लक्स घटेगा, जनरेटेड वोल्टेज घटेगा। अगर हेल्प करेगा तो नेट फ्लक्स बढ़ेगा, जनरेटेड वोल्टेज भी बढ़ेगा। ये हमारा टारगेट नहीं है। हमारा टारगेट क्या है? क्रॉस मैग्नेट। क्रॉस मैग्नेट। यहाँ आर्मेचर फ्लक्स ना तो हेल्प कर रहा है ना सहायता, 90 डिग्री पर है। क्या है? 90 डिग्री पर। इसको बोलते हैं क्रॉस मैग्नेट। क्रॉस मैग्नेट। और इसके कारण होती है स्पार्किंग। स्पार्किंग। और हम चाहते हैं जनरेटर में स्पार्किंग नहीं होनी चाहिए। तो इस स्पार्किंग को खत्म करने के लिए या क्रॉस मैग्नेट को खत्म करने के लिए दो वाइंडिंग आ गई। कौन सी? एक तो इंटरपोल और एक कंपनसेटिंग। कंपनसेटिंग। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये अपना टारगेट इंटरपोल नहीं है, अपना टारगेट है क्रॉस मैग्नेट। क्रॉस तो मैग्नेट। दो मेन पोल के मध्य लगा है इंटरपोल। अब इंटरपोल पर, पोल पर भी क्या होगी? वाइंडिंग। और वाइंडिंग को करंट चाहिए, और करंट कहाँ से आएगी?
आर्मेचर के आर्मेचर की कंडक्टर कंडक्टर से। से। तो इसको हमने डायरेक्ट इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया। कर दिया है। तो करंट के कारण एम्पियर टर्न एमएमएफ और फ्लक्स, ये फ्लक्स खत्म करेगा किसको, क्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स को। फ्लक्स को। कहां पर, दो मेन पोल के मध्य। मध्य। डन है। डन। चलिए अब दूसरा है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। तो कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहां पर होती है, मेन पोल के फेस में। फेस में। कंपनसेटिंग वाइंडिंग है तो इसे भी करंट चाहिए, इसे भी करंट चाहिए ना, तो करंट कहां से आएगी, आर्मेचर आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर वाइंडिंग से आर्मेचर वाइंडिंग से। आएगी नहीं आएगी। अब तुम्हें पता है जब इसमें करंट फ्लो होगी तो एम्पियर टर्न एमएमएफ और फ्लक्स। फ्लक्स, ये फ्लक्स खत्म करेगा क्रॉस क्रॉस मैग्नेट। मैग्नेट आर्मेचर रिएक्शन। डन है। अब मैं कह रहा हूँ इंटरपोल वाइंडिंग का एक और, इंटरपोल वाइंडिंग का जो एमएमएफ है वो तो काम आता है क्रॉस मैग्नेट खत्म। इंटरपोल वाइंडिंग का ईएमएफ और है, क्या है, ईएमएफ वो किसको खत्म करता है, रिएक्टेंस वोल्टेज। अब मैं आपको थोड़ी देर बात करूंगी रिएक्टेंस वोल्टेज क्या है। डन है। दूसरा, इसकी जो पोलरिटी है इंटरपोल की, अगर जनरेटर है, क्या है, जनरेटर। आगे वाले मेन पोल के समान होती है। जैसे इसकी पोलरिटी होगी साउथ, इसकी पोलरिटी होगी नॉर्थ, आगे वाले मेन पोल की इसकी पोलरिटी होगी साउथ, इसकी होगी नॉर्थ। डन। तो इंटरपोल का एमएमएफ तो काम आता है क्रॉस मैग्नेट के लिए, और ईएमएफ किसके काम आता है, वो रिएक्टेंस रिएक्टेंस वोल्टेज को। को। थैंक यू कुलदीप शर्मा। डन।